आज की जो वीडियो है ये एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में है। वो कॉमन टॉपिक ये है कि हम अक्सर अखबारात में इश्तहारात देखते हैं, निजी महफ़िलों में ये बात सुनते हैं कि बाप है उसने अपने जो बेटा नाफरमान बेटा था उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, या उसने कुछ इस तरह से एडवर्टाइज़ किया है कि मेरा उसके किसी कोलोफेल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उससे ऐलान ला ताल्लुक़ी करता हूँ। तो इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे जो है वो डॉक्ट्राइन क्या है, इसके पीछे सीन क्या है, कहानी क्या होती है। इसके पीछे ये कहानी होती है कि जो औलाद है वो नाफरमान है, बाप की बात नहीं मानती, अपने घर वालों की बात नहीं सुनती, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। और जब वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है तो ख़ुद वो कोई क्रिमिनल एक्ट करती है, वो जो औलाद है फिर वो चली जाती है, भाग जाती है। जो पुलिस वाले हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो जो उनके घर पे आते हैं, छापे मारते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन लोगों के माँ बाप को गिरफ़्तार करते हैं, उनके भाइयों को गिरफ़्तार करते हैं, उनकी फ़ैमिली को परेशान करते हैं। तो जो माँ बाप और उनकी जो फ़ैमिली है वो उसको डिसऑन करना चाहती है। अब डिसऑन करने का तरीका तो ये है कि वो जाके थाने में कहते हैं कि जी हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं और हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। एक तो ये तरीका है। इस पे अमूमन जो है वो बिलीव नहीं करते जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक स्टैम्प पेपर लिखते हैं, उसमें वो बयान हल्फी बाप लिखता है या जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका वो डिपेंडेंट होता है, वो लिखता है कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इसे ऐलान ला ताल्लुक़ी करता हूँ, ये जो भी करेगा उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं इसका बाप हूँ या भाई हूँ या माँ हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन मैं इसके किसी क्रिमिनल एक्ट का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। वो जो बयान हल्फी लिखता है उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन में जमा करवा देता है। मोर ओवर वो ये जो बयान हल्फी है इसका जो प्रिंट है वो अखबार वालों को देता है, किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर में, वहाँ पर उसकी प्रिंटिंग भी हो जाती है तो ये छप जाता है। तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब भी पुलिस वाले या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वाले उनके घर आते हैं और बात करते हैं कि हमें बताएं कि आपका बेटा या आपका वो जो फ़लाँ जिसके आप रिस्पॉन्सिबल हैं या पेरेंट्स हैं, तो बताएं कि वो कहाँ है, तो वो आगे वो पीस ऑफ पेपर रख देते हैं कि ये हमने इससे ऐलान ला ताल्लुक़ी किया हुआ है, हमारा इसके साथ और इसके किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप जाएँ अपना काम करें और अपने मामला उस तरीके के साथ देखें, हम ज़िम्मेदार नहीं है, ना हम उसको ढूंढ के दे सकते हैं, ना हम उसको किसी बात से रोक सकते हैं। तो किसी हद तक ये हो जाता है कि आप जस्टिफाई कर पाते हैं, लेकिन ये एक हद तक होता है अगर पुलिस वाले चाहें तो ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि आप इसके साथ मिले हुए हैं, आप इसके को शेयरर हैं और आपने ये जानबूझ के इश्तहार दिया है ताकि हम इसको डिसऑन कर सकें, जबकि आपको पता है। तो ये पुलिस चाहे तो मान ले, चाहे तो ना माने। ये तो एक चीज़ होगी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का जो एस्पेक्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा ये है कि औलाद है, डिसओबीडियंस का एलिमेंट है, वो डिसओबीडियंट है, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, तंग करते हैं और परेशान करते हैं। तो जो बाप है उनको अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है उससे वो आग कर देता है, बयान हल्फी भी बना लेता है और उसके बाद उसको अखबार में प्रिंट भी करवा लेता है। अब मैंने दूसरा एक एस्पेक्ट तो आपको बता दिया कि पुलिस वाले हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि उनकी बात माने, वो माँ बाप को फिर भी प्रेशराइज़ कर सकते हैं, फिर भी वो छापे मार सकते हैं, रेड कर सकते हैं और उनको जितनी भी परेशानी है उनका सामना माँ बाप को करना पड़ सकता है, वो ऐलान ला ताल्लुक़ी के इजहार के बाद भी, चाहे वो रिटर्न ही क्यों ना हो। और दूसरी बात आ गई प्रॉपर्टी की, गैर मनकूला या मनकूला जायदाद से आग करने की। तो इसका जो एस्पेक्ट है, जो लीगल इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि किसी भी आगनामे का, आप ये सुन के हैरान होंगे कि किसी भी आगनामे का कोई कानूनी शरई वैल्यू, कोई हैसियत है ही नहीं। यानी एक बाप डिसोबीडियंस की वजह से अगर अपने बेटे को आग करता है और वो जो पीस ऑफ पेपर उसके पास मौजूद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाप जो है वो अपने बेटे को अपनी विरासत से महरूम कर सकता है, वो महरूम नहीं कर सकता। बेटे का जो राइट है, जो उसको कानून ने दिया है, जो उसको शरीयत ने दिया है, जिसका उसका शेयर उस प्रॉपर्टी से बनता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उसमें से हिस्सा ले सकता है और क्लेम कर सकता है। कोई भी आदमी उस इश्तहार की बुनियाद पे, उस आगनामे की बुनियाद पे उसके बेटे को, उसके वारिस को ये चैलेंज नहीं कर सकता कि तुम अब इंटाइटल नहीं हो उसकी प्रॉपर्टी के। वो ले सकता है। लोग ये समझते हैं, आमतौर पर यह तासुर है कि जब आग कर दिया तो वो उसकी प्रॉपर्टी से महरूम हो जाता है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं, इस पर फैसले भी मौजूद हैं। हाँ, एक सूरत हाल ये है जिस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया तो फिर उसके बाद वो इंटाइटल नहीं है कि बाप की प्रॉपर्टी से, और मर्डर वो साबित भी हो जाता है, पता चलता है कि बाकी उसने किया है, जो एविडेंस है उसके खिलाफ है और चीज़ साबित हो जाती है, उसको सज़ा भी हो जाती है। तो फिर जो है बेटा इंटाइटल नहीं है कि उसको बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें से उसको शेयर मिलेगा, फिर उसको उसमें से कोई भी शेयर नहीं दिया जाएगा। अदरवाइज़ ये आगनामा, ये जो डिसइनहेरिटेंस की डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो थाने में जमा करवाई गई हो, चाहे वो लिख के घर में रखी गई हो, चाहे वो किसी नेशनल न्यूज़पेपर में वो प्रिंटेड हो, चाहे उसके पोस्टर लगा के पूरे सिटी में बांट दिए जाएँ और हर जगह पे लगा दिया जाए और एक प्रॉपर डिक्लेरेशन भी दी जाए, लेकिन फिर भी कोई कानून, शरीयत
बेटे को बाप की विरासत से महरूम नहीं कर सकती, इसका कोई भी इम्पेक्ट नहीं है। इस डिसऑन करने का उसको उसका शेयर वैसे ही मिलेगा जैसा कि उस आगनामा का के प्रिंट होने से पहले, उसको एडवर्टाइज होने से पहले उसका जो शेयर था वो उसको वैसे ही मिलेगा, इसका कोई भी इम्पेक्ट नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो अक्सर डिस्कस होता था कि लोग ये समझते थे कि जब किसी को आगनामा कर दिया, डिसऑन कर दिया, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो लीगली भी होगा और शरीयत के हिसाब से भी होगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो के दोस्तों से आपको बताना चाहता हूँ कि आगनामा जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है। आप किसी हद तक अपने बच्चे का जो क्रिमिनल एक्ट है या उसकी डिसओबीडियंस है उसको किसी हद तक आप डिसऑन कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी लीगल इम्पैक्ट जो उस नाफरमान औलाद के ख़िलाफ़ है वो कोई भी किसी भी जगह पे वो एप्लीकेबल भी नहीं होगा और एडमिसिबल भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।